अगर किसी भी इंसान से किसी चीज को छीन लिया जाए तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन ये कहानी जिस आदमी की है उसने जिंदगी में अपने परिवार घर के साथ साथ हर एक चीज को खो दिया था और फिर एक दिन उसे काफी सारा सोना मिला और उसी सोने से वो आसानी से जिंदगी गुजारने वाला था। लेकिन नाजियों ने उसे चुरा कर इस आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वो भूल गए कि ये बुढ़ा अमर है। और फिर इस दादाजी ने जो तहलका मचाया है उसे देखकर नाजियों के साथ साथ हमारी भी रूह कांप जाएगी। और फिर एक रात को कॉर्पी ने देखा कि पास के इलाकों में नाजियों ने गांव और शहरों को धमाके करवा के उड़ा दिया था। फिर एक हफ्ते की पूरी मेहनत के बाद कॉर्पी को खुदाई के दरमियान सोना मिला और तब उसने देखा कि वहां पर एक काफी बड़े सोने का पत्थर का टुकड़ा था। तब कॉर्पी उसे देखकर काफी इमोशनल हो गया था और अब उसे हद से ज्यादा पैसे मिलने वाले थे, इसी वजह से वो खुश हो गया। रात होने पर कॉर्पी अपने सोने का ध्यान रख रहा था जिससे कोई उसे चुरा न ले। अगले दिन कॉर्पी ने अपने घोड़े पर सारे सोने को भरा और वो अपने कुत्ते के साथ वहां से पास के शहर जाने के लिए निकला, जिसमें यह रास्ता काफी लंबा था और इसी तरह से कॉर्पी के सफर की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ कॉर्पी ने रास्ते में काफी सारे मरे हुए लोगों को देखा, लेकिन उसने पहले भी काफी सारे लोगों की लाशें देखी थी, इसी वजह से वो बिल्कुल शौक नहीं था और कॉर्पी किसी से नहीं डरता था। लेकिन थोड़े आगे जाते ही ब्रूनो के कुछ सैनिक रास्ते में रुके हुए थे क्योंकि उनकी कार खराब हो चुकी थी और तब कॉर्पी उनके पास से जा रहा था। लेकिन इस बार नाजी सैनिकों ने कॉर्पी को रोका और उनमें से एक ने आकर घोड़े को देखा। तब उसे सोने के टुकड़े भी दिख गए और वो सभी सैनिक कॉर्पी के सोने को लूटने वाले थे। तब कॉर्पी भड़कने लगा और उन सैनिकों ने कॉर्पी के कुत्तों पर गोलियां चलाई। तब वो वहां से निकल गया। फिर वो लोग कॉर्पी को मारने वाले थे, लेकिन अब कॉर्पी हद से ज्यादा भड़क चुका था और कॉर्पी ने वहीं पर चाकू से सैनिक को मार दिया और वहां पर बाकी सैनिक कुछ समझे उसके पहले कॉर्पी ने तेजी से आगे बढ़कर एक के बाद एक सबको मारना शुरू किया। तब हद से ज्यादा गोलियां चल रही थी। ये चीज देखकर दूसरी तरफ ब्रूनो भी अपनी टुकड़ी के साथ रुक गया। तब तक कॉर्पी सभी सैनिकों को पकड़ पकड़ कर मार रहा था और फिर उसने पूरी की पूरी टीम को वहीं पर खत्म कर दिया। कुछ देर बाद ब्रूनो अपने टैंक के साथ वापस आया। तब उसने देखा कि कॉर्पी ने रास्ते में सबको मार दिया था और वो इस चीज से चौंका हुआ था। फिर ब्रूनो ने आकर अपने सैनिक को देखा जो कि घायल था और उसने अपना चुराया हुआ सोने का टुकड़ा ब्रूनो को दिखाया। तब ब्रूनो समझ गया कि कॉर्पी के पास काफी ज्यादा सोना है। तब तक धीरे धीरे कॉर्पी आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहां पर टैंक लेकर तेजी से ब्रूनो उसके पास आया और फिर वो कॉर्पी के पास धमाके करवाने लगा। तब कॉर्पी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा और तब ब्रूनो ने धमाके रोक दिए और वहां पर वो कॉर्पी को देखने लगा क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होगा। और कुछ ही देर आगे जाते ही माइन पर पैर रखने के चलते कॉर्पी के घोड़े के चिथड़े उड़ गए और उन सभी माइंस को वहां पर ब्रूनो की टुकड़ी ने पहले ही लगा दिया था, जिसमें कॉर्पी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। फिर भी वो उठा और खुद